इस तरह के कपड़े का बैग बनाना सीखेंगे जिसके अंदर हम पॉकेट लगाएंगे और पॉकेट को स्ट्रिंग्स के साथ इस तरह से फिनिश करेंगे, लंबे हैंडल लगाएंगे। तो इस तरह का ये कपड़े का बैग बनाना सीखेंगे। कंटिन्यूअस हैंडल के साथ इस तरह के शोल्डर बैग बनाए जा सकते हैं, जो ये बैग कुछ बॉक्स बैग की तरह ही बना सकते हैं, जिसके साथ साथ कभी कभी हैंडल जो है इसके साथ बॉक्स बनाते हुए लगातार होता है। तो इस तरह का बैग भी बनाया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर एक ड्राफ्टिंग करेंगे। इसकी बैग की लंबाई करीब 38 सेंटीमीटर होती है। 38 सेंटीमीटर का मतलब है 14.5, 14.5 इंच के बराबर। और इसकी चौड़ाई होगी 40 सेंटीमीटर या फिर 15.5 इंच, 15.5 इंचेस। तो इस तरह से बैग का एक शेप ड्रॉ कर लेंगे, ये कट कर लेंगे। चाहिए तो नीचे थोड़ा शेप दे सकते हैं, 3 to 4 1 इंच है, इसको लगा के इस तरह से इसका एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। हैंडल के लिए बैग की लंबाई 2 लंबाई और इसके साथ 1 चौड़ाई। इसके अलावा आपका शोल्डर के लिए कितना लेंथ चाहिए हैंडल का, उस हिसाब से कैलकुलेट करके हैंडल के लिए कपड़ा लेंगे। और 0 to 2 1 2 3 ये करीब 3 से 4 इंच की चौड़ाई होगी। रेगुलर बैग से हट के कुछ और तरह का हम एक थैला और बैग बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम बनाना सीखेंगे कि इस तरह का बैग हम कैसे बना सकते हैं, जिसमें कि ये पॉकेट है और पॉकेट के साथ ही यहाँ पर ये बॉक्स जैसा है, तो ये काफ़ी स्पेसियस होता है। तो पॉकेट में भी अगर कोई चीज़ अगर आप डालें तो वो आपके अंदर वाले स्पेस को इफ़ेक्ट नहीं करेगा और आराम से आप पॉकेट में डाल सकते हैं। यहाँ पर जो साइड वाल में भी हमने कई चीज़ें बहुत लंबी होती है, जिनको हम रखने के लिए बैग से बाहर आ जाती है या फिर बैग में अटती नहीं है, तो उसको इस तरह से बॉटल जैसी चीज़ भी इसके अंदर साइड में डाल सकते हैं और इसको टाई करेंगे तो यहाँ से गिरने का डर भी नहीं रहता है। तो इस तरह से हमने 2 साइड में पॉकेट लगाई हुई है और एक फ्रंट को पॉकेट है और एक बैक को पॉकेट है। दोनों तरफ किसी को भी फ्रंट या किसी को भी बैक बोला जा सकता है। तो इस तरह का यूज़फुल बैग, साइज़ आप कोई भी लें, लेकिन इस तरह से अगर बॉक्स वाला बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि हैंडल लंबा रखा है हमने, जो कि शोल्डर पे हैंग किया जा सकता है। अगर छोटा करना हो तो इस तरह से नॉट डाल देंगे तो हैंडल छोटा भी हो जाएगा। तो उसको इस तरह से भी हाथ में पकड़ के कैरी किया जा सकता है। तो देखेंगे कि इस तरह का बैग किस तरह से बनाया जा सकता है, सीखेंगे अभी। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड साइज़ के बैग के बारे में बात करेंगे। ये मेरे पास एक कपड़ा कट किया हुआ है। लंबाई इसकी 20 इंच है और चौड़ाई 15 इंच है। इसमें 1 इंच हमें फोल्ड करने के लिए चला जाएगा, जो टॉप में हम फोल्ड करेंगे, जहाँ पर हैंडल लगाएंगे उसके लिए। हैंडल आप अपने सुविधा के अनुसार छोटा या बड़ा लगा सकते हैं। अगर बड़ा लगाना हो तो ये 24 साइज़ का है, 24 कुल 24 है, ये 24 बाई 1 इंच का लगा सकते हैं। तो ये एक लंबा हैंडल है इस तरह से, जो कि शोल्डर पर, कंधे पर टांगने के लिए भी काम आ जाएगा। और छोटा लगाना हो आपको हाथ में पकड़ने के लिए तो आप 12 बाई 1 इंच का भी ले सकते हैं। तो हैंडल आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। कपड़ा जो आप कट कर रहे हैं बैग के लिए, अगर आपके पास कंटिन्यूअस कपड़ा है लंबाई में, तो आपको ये जॉइनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल दोनों साइड जॉइन करने पड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे पास 2 पीस है, तो इसको यू शेप में जॉइन करेंगे, दोनों साइड और नीचे वाला पार्ट जॉइन करेंगे। थैले में, बैग में पॉकेट लगाना हो तो ये सिंपल कपड़े का बैग है, जिसमें हम रोज़मर्रा के सामान लाते हैं। तो इसके लिए अगर इस तरह से पॉकेट लगाना हो तो पहले ही पॉकेट इसकी चौड़ाई के बराबर कट कर लें, जितना थैले का चौड़ाई है, और लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार कट कर सकते हैं कि कितना बड़ा बैग आप
पॉकेट आपने बनाना है। तो इसकी पॉकेट की स्टिचिंग भी इसके साथ ही हो जाती है। पहले पॉकेट का टॉप वाला पार्ट फिनिश करेंगे। पॉकेट स्टिच करने पर जब हम कुछ भी सामान डालते हैं तो इसके अंदर, तो वो सामान को सेफ रखने के लिए, ताकि कुछ वजन हो जाए तो वह निकल न जाए, इसलिए पॉकेट को बंद करने के लिए आप जिप स्टिच कर सकते हैं। जिप स्टिच करना मैंने कुशन कवर में भी दिखाया है। होम एक्सेसरीज़ के कैटेगरी में आप B1 वीडियो देख सकते हैं, या फिर A15 होम टेलरिंग में बेसिक में A15 देखिए, उसके 2 पार्ट हैं, उनमें भी जिप स्टिचिंग करना बताया गया है। तो जिप स्टिचिंग भी कर सकते हैं या बटन स्टिच कर सकते हैं। इसके ऊपर बटन होल बना लें और नीचे की तरफ बटन स्टिच करें तो बटन ऊपर आ जाएंगे, तो वो भी अच्छे दिखेंगे। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग स्टिच करना बताना चाह रही हूँ, जो कि ये छोटी छोटी स्ट्रिप है, तो इसको यहाँ लगाएंगे और 2 पॉकेट पर लगाएंगे और 2 बैक पर लगाएंगे। तो इसको टाई कर देने पर आपका सामान अंदर सेफ होगा। तो ये स्ट्रिंग जो है ये हम पॉकेट की फोल्डिंग के साथ ही स्टिच करेंगे। एक छोटा सा एक सर्कल कपड़े का कट किया हुआ है, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके अंदर ये स्ट्रिंग को रख देंगे और अब इसकी सिलाई कर लेंगे, जिससे कि ये जो एंड है डोरी का वो फिनिश भी हो जाएगा और एक छोटी सी बेल बन जाएगी, तो ये देखने में भी अच्छी लगेगी। रफली पॉकेट को फोल्ड कर दिया है कि कहाँ तक हमारी जो है पॉकेट की फोल्ड आएगी, तो एक निशान लगा देते हैं हम। और अब स्ट्रिंग के लिए हम जो मेज़रमेंट बनाएंगे वो इस तरह से आप कपड़े बैग को फोल्ड कर दीजिए और इस तरह से प्रेस कर दीजिए, ये आपको निशान मिल जाएगा। इसके बाद एक और फोल्ड लगाएंगे और यहाँ पर निशान बन जाएगा, तो आपको स्ट्रिंग के लिए सही मार्किंग मिल जाएगी और बैलेंस भी सही होगा। ये हमारे एक स्ट्रिंग की मार्किंग है और ये दूसरे की। इसी तरह से पॉकेट पर भी निशान लगाएंगे। फोल्डिंग के लिए ये कपड़ा टर्न कर लिया है और अब हम यहाँ निशान लगा देंगे जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग स्टिच होनी है। यहाँ पर पॉकेट की फोल्डिंग एक 1/4 इंच और उसके बाद 1 इंच के करीब फोल्ड लगाएंगे। ये मार्किंग हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि पता लगे कि कहाँ स्ट्रिंग लगानी है। इस तरह से 1 इंच की, 1 इंच से 3/4 इंच भी लगा सकते हैं, इस तरह लगा लेंगे और सिलाई शुरू करने के साथ ही स्ट्रिंग अंदर डालेंगे। को इस तरह से मोड़ के अंदर डाल लिया है और ये बांधने के काम आ जाएगा बाहर की तरफ। के वहाँ पर 2-3 बार बैक स्टिच करेंगे। ये पॉकेट पर की फिनिशिंग हो गई है, पॉकेट की फोल्ड की, और इसके साथ ही स्ट्रिंग को स्टिच कर दिया है। अब इसको पॉकेट को हमने बैक के एक पार्ट के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब दूसरा वाला पार्ट, ये इस बैक का राइट साइड है, पॉकेट का राइट साइड है, और दूसरा वाला पार्ट हम इस तरह से रखेंगे ताकि ये राइट टू राइट मैच हो और ये पॉकेट का रॉन्ग साइड है। इस तरह से इसको प्लेस कर देंगे और मैच करेंगे। कि चारों तरफ से पिन कर दिए हैं, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। बस ध्यान रहे कि स्ट्रिंग सिलाई में ना आ जाए। राइट साइड में टर्न कर लिया है। अब टॉप पार्ट की फोल्डिंग करेंगे और इसके साथ ही इसमें हैंडल भी लगाएंगे। मार्किंग लगाएंगे तो सबसे पहले बैक का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये सेंटर पॉइंट आ गया। अब इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। आप चाहिए तो बैक को फोल्ड करके भी इसका सेंटर पॉइंट लगा सकते हैं। ये सेंटर पॉइंट आ गया। ये आपका हैंडल के एक पार्ट का निशान है और ये दूसरे पार्ट का।
इसी तरह से ये मार्किंग दोनों तरफ लगाएंगे। हैंडल बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया, मेज़रमेंट आप कितना लंबा हैंडल बनाना चाहेंगे उतना बड़ा कपड़ा ले लीजिए, 24 इंच या 12 इंच। और ये मुड़ने के बाद 1 इंच होना चाहिए तैयार। तो 1.25 इंच, 1/4 इंच इधर सिलाई में जाएगा, 1/4 इंच इधर जाएगा। तो 1/2 इंच सिलाई में जाने के बाद हमारे पास ये 2 इंच तैयार रहना चाहिए। तो ये मेरे पास 2.5 इंच का पीस है। अब हम इसको दोनों एजेस को मोड़ देंगे। ये करीब 1/4 इंच मुड़ जाएगा और इसको एक दूसरे के ऊपर लैप कर देंगे और बिल्कुल किनारों पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा हैंडल तैयार होगा। के लिए बैक के खुले वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सीम प्रेस कर देंगे, जिससे कि दोनों तरफ समान फोल्डिंग के लिए मार्किंग आ जाएगी। चाहिए तो इस तरह से मार्किंग भी की जा सकती है। अब इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। मार्किंग के हिसाब से अंदर की ओर फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड कर लेने के बाद इस एज को 1/4 इंच फोल्ड करेंगे और पिन लगाएंगे। एक एज को भी हमारी ये जो मार्किंग है यहाँ पर से हम इस तरह से फोल्ड करके किनारों को अंदर डाल देंगे और इस तरह से प्लेस करके पिन करेंगे। दूसरा हिस्सा हैंडल का उसको बिल्कुल बराबर रखेंगे, ये बेंड ना हो, टेढ़ा ना हो जाए। और इस तरह से इस एज को भी इसके साथ ही फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर पिन करेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट पर भी करेंगे। पर सिलाई सीधी करने के बाद ऐसा स्क्वायर बनाएंगे जैसा शेप है और इसको क्रॉस करेंगे जिससे कि ये मज़बूत हो जाए। से हैंडल की स्टिचिंग होगी जिससे कि ये बहुत ही मज़बूत रहता है और वज़न कैरी करने के लिए हैंडल का मज़बूत होना ज़रूरी है। इस तरह से एक रेगुलर थैला जो होता है, जो हम कैरी करते हैं, उसको हम एक नए तरीके से, उपयोगी तरीके से भी बना सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी बहुत यूज़फुल है। इस तरह से अगर लंबा हैंडल है तो वो अपने कंधे पर लटका करके बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हैं और इसको टाई कर देने पर पॉकेट में से भी कोई सामान गिर नहीं सकता। और बहुत अच्छी तरह से इसको, चाहिए तो आप यहाँ पर भी स्ट्रिंग लगा सकते हैं टाई करने के लिए, ताकि अंदर की भी चीज़ें सेफ रहें कैरी करने के लिए। तो इस तरह से एक नॉर्मल थैले को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। बॉक्स वाला थैला बैग बनाने के लिए इस तरह से 2 पार्ट बैग के कट करेंगे, हैंडल कट करेंगे। इसके साथ ही ये 4 इंच की लंबी स्ट्रिप कट करेंगे, 2 लंबाई और 1 चौड़ाई के बराबर। तो इस तरह से ये एक स्ट्रिप 4 इंच की कट करेंगे जो कि बॉक्स बनाने के काम आएगी। पहले ये 4 इंच वाली पट्टी को बैक के चारों तरफ स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट पर पहले रॉन्ग साइड का इस तरह से मार्क कर लेंगे तो ये प्लेसिंग करेक्ट आएगी। इसके साथ ही जो स्ट्रिप है
उसका भी रॉन्ग साइड के लिए क्रॉस मार्क कर लें। बॉक्स वाली स्ट्रिप को, ये बैक का राइट साइड है और ये स्ट्रिप का रॉन्ग साइड है, इस तरह से मैच करेंगे और 3 तरफ सिलाई करेंगे। एक तरफ लंबाई, फिर चौड़ाई और दूसरी तरफ की लंबाई। कॉर्नर तक स्टिच करके थोड़ा सा बैक लेंगे और फिर इस स्ट्रिप को इस तरह से टर्न कर देंगे और स्टिच कंटिन्यू करेंगे। बैग के थैले के एक पार्ट पर इस बॉक्स वाले स्ट्रिप की स्टिचिंग हो गई है। दूसरा पार्ट इसी तरह से रखेंगे। ये रॉन्ग साइड है और ये बैग का भी रॉन्ग साइड है। अब इन दोनों को मैच करके सिलाई करेंगे। हैंड बैग में शोल्डर से अगर इतना लंबा अगर हैंडल चाहिए तो कभी कभी हम ये जो बॉक्स के साथ बनाते हैं ये बैग, इसी तरह से ये कंटिन्यू हो जाता है और ये आकर के यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये शोल्डर लेंथ लेना चाहिए। ये बैग का हैंडल बन जाता है लॉन्ग हैंडल के लिए। इस तरह से कंटिन्यू बॉक्स को करते हैं। बॉक्स वाले थैले के लिए, बैग के लिए, यहाँ पर मेन पार्ट के ऊपर हमने ये पॉकेट पार्ट लगाया हुआ है। पॉकेट भी यहाँ पर हम बॉक्स वाला जैसा ही लगाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप पॉकेट के डाउन साइड में स्टिच करी हुई है। ये जो पॉकेट का ये पार्ट है ये इसके साथ जुड़ेगा और ये पॉकेट जो है बॉक्स पॉकेट जैसी हो जाएगी। इसी तरह से साइड में भी बॉक्स पॉकेट लगाएंगे और ये दूसरे पार्ट पर भी पॉकेट रखी हुई है और दूसरे पार्ट पर भी हम साइड में भी पॉकेट लगाएंगे। हैंडल भी इस तरह से बना के रखे हुए हैं। तो अब ये देखेंगे कि मल्टी पॉकेट बॉक्स वाला बैग किस तरह से बनाएंगे। जो मेन पार्ट पर हमने जो बड़ा पॉकेट फ्रंट पे लगाया हुआ है, ये पॉकेट का ये जो बॉक्स वाला पार्ट है स्टिच किया हुआ है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके साथ मिला देंगे और इस तरह से इसके पास साथ रखेंगे और यहाँ पर एक पिन कर देंगे। स्टिच करने के टाइम यहाँ पर स्टिच करेंगे और जब यहाँ पर नीचे स्टिच करने लगेंगे तो ये पार्ट छोड़ देंगे और केवल इस पार्ट को स्टिच करेंगे। साइड में पॉकेट आनी है, वो उसकी चौड़ाई हमारे जो बॉक्स बनाना है उसके जितनी ही चौड़ाई, ये 4 इंच है तो ये भी 4 इंच है और इस तरह से इसको भी फोल्ड करेंगे और इसके साथ बिठा देंगे। इसके ऊपर हमारा बॉक्स वाला पार्ट रखेंगे। बहुत सारे लेयर्स हैं इसलिए अच्छी तरह से पिन कर लें। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी। पहले मेन पार्ट, उसके ऊपर बड़ा पॉकेट, उसके ऊपर साइड वाला बॉक्स पॉकेट और उसके ऊपर बॉक्स के लिए जो स्ट्रिप बनाई हुई है वो इस तरह से रखेंगे और पिन करेंगे। ये मेन फ्रंट पार्ट का पॉकेट और साइड पॉकेट की टॉप जो है वो फिनिशिंग हो गई है और स्ट्रिंग भी स्टिच कर दिया है। अब इस बॉक्स वाले पार्ट को बैग के बिल्कुल बराबर रख के स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर पॉकेट की ओपनिंग आएगी, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बैक स्टिच करेंगे। पे भी बैक स्टिच करेंगे। पॉकेट के केवल एजेस वाले पार्ट को मैच करेंगे। ये साइड वाला बॉक्स पॉकेट है, इसको मैच करेंगे और ये जो नीचे वाला पॉकेट है इसके भी केवल बॉक्स
और पॉकेट और मेन बैक पार्ट को रख के स्टिच करेंगे। वाला जो बॉक्स पॉकेट है उसके एजेस को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और जहाँ पर इसकी फॉल आ रही है वहीं पर स्ट्रेट रख के केवल इस पॉकेट को स्टिच करेंगे। ये साइड वाले पॉकेट का जो बॉटम पार्ट है वो बॉक्स वाली स्ट्रिप के साथ स्टिच हो गया है। अब ये बैक के का डाउन पार्ट है, बॉटम पार्ट को पॉकेट, मेन बैक पार्ट और बॉक्स स्ट्रिप वाला पार्ट मैच करके स्टिच करेंगे। कॉर्नर पर फिर जैसे वहाँ पर किया था इसी तरह से यहाँ पर भी फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये एक तरफ ये साइड पॉकेट स्टिच हो गई है, ये साइड ऊपर से हम सिलाई कर रहे हैं बॉक्स को, और यहाँ पर कॉर्नर पे हमारा ये बॉक्स प्लीट के ऊपर, बॉक्स वाले पार्ट के ऊपर ये पॉकेट है और ये नीचे वाली पॉकेट है और ये नीचे वाली स्टिच हो गई है। और अब इस पार्ट पे हम साइड वाले पॉकेट को बॉक्स वाली स्ट्रिप पर बिठाएंगे। ये बैग का एक पार्ट तैयार हो गया है। ये साइड पॉकेट है, ये भी साइड पॉकेट है और ये फ्रंट वाली पॉकेट है और नीचे बॉक्स के साथ स्टिच हो गया है। इस पार्ट का भी हमने ये नीचे स्टिच कर दिया है और अंदर की तरफ अगर धागा ज़्यादा निकल रहे हैं तो मैंने ये जिगजैग से फिनिश कर दिया है इस तरह से। ये बैग का दूसरा वाला पार्ट ले लिया है, उसके ऊपर ये पॉकेट रख लेंगे, जो सामने पॉकेट आनी है वो पॉकेट को ले लेंगे और इसको इसके साथ बिठाएंगे। इसके ऊपर ये रॉन्ग साइड से प्लेस कर देंगे, ये दोनों अंदर साइड, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, और इस तरह से मैच करेंगे और साइड से सिलाई करना शुरू करेंगे। पॉकेट के फोल्ड को कॉर्नर पे इस तरह से हमें बॉक्स बनाना है। ये पहले ही फोल्ड करके पिन लगा लेते हैं ताकि स्टिचिंग के टाइम में स्लिप ना हो। दोनों तरफ ऐसा ही कर लेंगे। बैक के बॉटम पार्ट पे जब स्टिच करेंगे तो ये कॉर्नर पे आके केवल बैक के पार्ट को और बॉक्स वाले स्ट्रिप को दोनों को स्टिच करेंगे और इस बॉक्स को छोड़ देंगे। केवल इस तरह से प्लेस करेंगे और स्टिच करेंगे। इस तरह से हमारा ये बैग स्टिच हो गया है। अब केवल ऊपर वाला पार्ट फोल्ड करके इसके साथ ये हैंडल लगाना है। ये ठीक उसी तरह लगाएंगे जैसे हमने प्लेन बैग के ऊपर लगाया था, तो इसी तरह से ये हैंडल लगाकर बैग को पूरा करेंगे। इस तरह से हमारा ये बॉक्स के साथ, ये बॉक्स है इसके साथ ही इसमें 4 पॉकेट हैं, 2 फ्रंट और बैक को, 2 इस तरफ और इस तरफ और 2 साइड में, और सारे पॉकेट्स पर हमने डोरियां लगाई हुई है ताकि बांध दें और इस तरह से सामान गिरने का डर भी नहीं रहता है। रेगुलर थैले से हम कुछ यूज़फुल तरीके से एक थैला बनाएं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम भी आएगा और चीज़ें भी हम बहुत ज़्यादा कैरी कर सकते हैं इसके अंदर, और इस तरह से टाई कर देने से चीज़ें गिरने का डर नहीं रहता है। हैंडल बड़ा है, इसको शोल्डर पर भी हैंग किया जा सकता है और चाहिए तो इसको नॉट करके और इस तरह से भी छोटा बना के भी पकड़ के कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह का एक यूज़फुल बैग बहुत ही काम का है, तो ज़रूर बनाएं इस तरह का बैग। और फिर कुछ बैग के बारे में और कोई भी आपके प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बैग को कैरी करने के लिए भी एक छोटा सा बैग सिया जा सकता है। ये मैंने एक पॉकेट जैसा स्टिच कर दिया है और इसको यहाँ पर से एक लूप लगा के बटन लगा दिया है, एक इसकी स्ट्रिंग के साथ जोड़ दिया है। ये स्ट्रिंग बैग में आप कहीं भी जोड़ सकते हैं
और इसके बाद इस बैग को जब आप निकाल लें इस बैग को बाहर, तो इसको आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं ताकि ये लटके नहीं बाहर। बैग को फोल्ड करें, पहले हैंडल्स अंदर डाल लें और इस तरह से पॉकेट बैग को फोल्ड करें। फोल्ड कर लेने के बाद इस तरह से फोल्ड करें और इसके अंदर डाल दें। इसको आराम से आप कैरी कर सकते हैं, पर्स में डाल सकते हैं, ये घूमेगा भी नहीं और बहुत आराम से इसको कैरी किया जा सकता है और देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा। इस तरह से इसको लूप के साथ, बटन के साथ टाई कर दें और इसको इस तरह से इसको पर्स में रखा जा सकता है और कैरी किया जा सकता है, तो और इजी भी हो जाता है। ये बड़ा बैग है, छोटा बैग है तो छोटा भी बनाया जा सकता है, तो इतने साइज़ का भी आप बना सकते हैं। तो ये करीब 5 इंच 5x4 का है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये मेरे पास इस तरह से बना हुआ है।